नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीव यानी जंतु, पशु एवं पक्षी का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट बन चुका है आपको, और हम ईवीएस का सीरीज स्टार्ट किए हैं सीट आगामी सीटेट के लिए। इसका ये जंतु एवं पशु पक्षी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट इसका बन चुका है, ये अध्याय 2 है। इससे पहले एक अध्याय 1 परिवार एवं मित्र का वीडियो भी बन चुका है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आगामी सीटेट परीक्षा के लिए जंतु, पशु एवं पक्षी का दूसरा पार्ट लेकर के हैं। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहला पार्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। परिवार एवं मित्र का ये उप थीम है। 6 थीम हम बताए थे, मेन थीम, और 4 उप थीम बताए थे। ठीक है, तो उसी में से आज ये जंतु एवं पशु पक्षी का दूसरा पार्ट लेकर के हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को शेयर कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। यहाँ तक पढ़ लिए थे, यानी गिद्ध, कौवा, चील, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब जानवर क्या करते हैं, वातावरण में मरे हुए जीवों को खा करके वातावरण को साफ करता है। आज हम जानेंगे हाथी के बारे में, और भी आगे जानेंगे, बहुत सारा बढ़िया अच्छा चीज जानेंगे। चलिए, एक में है हाथी झुंड या समूह में रहते हैं। हाथी कहाँ रहते हैं? झुंड या समूह में रहते हैं। बुजुर्ग या बूढ़ी हथनी झुंड की नेता होती है। समझ गए? हाथियों के बारे में ये विशेषता है। हाथी स्थल पर ये सबसे बड़ा जानवर है, सबसे भारी जानवर है। ठीक है, बुजुर्ग या बूढ़ी हथनी झुंड की नेता होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी से ज्यादा पत्तियां खा लेता है, यानी 1 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। उसके बाद है एक झुंड में हथनियां एवं उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, झुंड में हथनियां होती है और उसके बच्चे होते हैं। एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियां व बच्चे रहते हैं। ठीक है, एक झुंड में मतलब 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, हाथी 14 से 15 साल तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, हाथी 14-15 साल तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उसको हटा दिया जाता है उसमें से। अब 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी यानी 2 क्विंटल होता है। ठीक है, 3 महीने के बच्चे का वजन यानी हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी या 2 क्विंटल होता है। हाथी को कीचड़ बहुत पसंद है, यानी ठंडा रखता है, और केला इसको बहुत पसंद है हाथी को। ठीक है, केला के लिए दूर दूर तक चला जाता है, तो केला बहुत पसंद है हाथी को। चलिए, अब आगे देखते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ये एक चूहा है, कंगारू चूहा, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये कभी पानी नहीं पीता। यह 9 फीट तक छलांग लगा सकता है। ठीक है, ये 9 फीट तक छलांग लगा सकता है। आगे है पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ आदि के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इन्हें छेद जैसे कान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। अंडज प्राणी के बारे में हम ऊपर बताए हुए थे इससे पहले वाले वीडियो में। जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है और जिसके बाहरी कान नहीं होता है, वो अंडा देता है। तो यही सब है, पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब अंडज प्राणी है। इस सब के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। दरियाई घोड़ा डायनासोर से मिलता जुलता जानवर है। चलिए, अब जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या बढ़ाना और प्राकृतिक आवास, जो बाघों के लिए प्राकृतिक आवास है, जंगल है, उसकी रक्षा करना, शिकार को रोकना। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, जैसे इसके संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। ये सभी आप लिख लेंगे। और जानते हैं, लगभग अभी भारत में लगभग 3100 67 बाघ हैं।
ठीक है, ये शुरुआत में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उस टाइम में बहुत कम था। इसके बाद शुरुआत होने के बाद जो है बाघों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई और 2022 में जो है गणना जब किया गया था, 2022 में जब गणना किया गया था उसका उसमें जो है ये 3167 बाघ की संख्या अभी भारत में है, जो 2023 में एक गणना प्रकाशित किया गया था। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, भारत में लगभग 75% जो है बाघ रहते हैं। ठीक है, अब जो है टाइगर की संख्या को कौन मतलब गणना करता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, नेशनल टाइगर जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इसका जो है गणना करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उनकी कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा तथा बगुला को भैंस भोजन मिल जाता है। ठीक है, इस दोनों में क्या होता है, बगुला और भैंस में जो है सहजीवी का संबंध होता है। जो यहाँ पे बताया है, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है और बगुला परजीवी कीटों को खाता है। यहाँ पर देख लीजिए सहजीवी क्या होता है, सहजीवी में दोनों को फायदा होता है, बगुला को भी फायदा हो रहा है और भैंस को भी फायदा हो रहा है। बगुला को फायदा हो रहा है कि भोजन मिल जाता है और भैंस को फायदा हो रहा है कि उसके शरीर पर से जो परजीवी कीट है वो हट जा रहा है। और बगुला जो परजीवी कीटों को खाता है। परजीवी वो होता है जिसमें एक को तो नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। जो परजीवी कीट होते हैं उसको तो फायदा होता है, जो भैंस के या किसी भी जानवर के शरीर से खून चूसता है उसको फायदा होता है, लेकिन जो है अगला जो जानवर होता है उसका नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सहजीवी और परजीवी याद रखिए। अब है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा चबाने से ये छोटा होता जाता है। ठीक है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सहजीवी परजीवी वाला भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है और भैंस के शरीर पर परजीवी कीट निवास करता है रहता है। अब है मैदान में इग्रेत पक्षी, पानी में बगुला व बत्तख तथा झाड़ियों में तीतर और बटेर जैसे पक्षी दिखते हैं। यानी मैदान में जो है इग्रेत पक्षी जो है पानी के आसपास ही नजर आता है, जो पूरी तरह सफेद रहता है। ठीक है, लंबे लंबे पैर होता है, ये छोटी मछलियों को खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है। ये भारत में ज्यादातर जो है उजला रहता है, आपको बगुला के साथ जो है मिलता है, मिलता जुलता रहता है। पानी में बगुला बत्तख इग्रेत पक्षी भी पानी में रहता है। ठीक है, पानी के अगल बगल में दिखता है बगुला की तरह। झाड़ियों में जो है तीतर बटेर जैसे पक्षी रहते हैं। अब है पक्षी के पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। पक्षियों के शरीर पर जो पंख होता है वो उसके सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए होता है, ये उसके शरीर का बाल नहीं होता, ये पंख होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर पक्षियों में जो है मूत्राशय नहीं होता है यह, और जो है पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। ठीक है, और जो है यह जो है पक्षी जो होता है इसकी और विशेषता है कि ये प्रवास पर जाते हैं। ठीक है, तो प्रवास के बारे में जान लेते हैं कि प्रवास क्या है। प्रवास यहाँ पर देख लीजिए व्यक्तियों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास करते हैं। और पक्षियों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम या भोजन की खोज में जाना प्रवास कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, इसको नहीं भी लिखिएगा चलेगा, आप ये लिखिएगा कि पक्षियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम या भोजन की खोज में जाना प्रवास कहलाता है। यह पक्षी जो है ठंडी गर्मी या भोजन की कमी के कारण अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, फिर वापस चल आते हैं। ठीक है, यह अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, क्यों करते हैं प्रवास, तो ठंडी गर्मी से बचने के लिए करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, उसके बाद अंडे देने के लिए या प्रजनन करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे में साइबेरियन क्रेन है, यह पक्षी सर्दियों में ठंडे प्रदेश साइबेरिया से जो है भारत के जो है गर्मी जो है आता है। साइबेरिया ठंडा देश है, तो वहां से जो है भारत में गर्मी में जो है गर्म स्थानों पर आता है। ये साइबेरिया से लगभग 4000 से 6000 किलोमीटर दूरी तय करके हर एक साल आता है, जाता है, आता है। ठीक है, आगे देख लीजिए प्रवासी पक्षी। प्रवास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पक्षी अपने बच्चों को खिलाने, प्रजनन और पालने के लिए सर्वोत्तम परिस्थिति और आवासों को खोजने के लिए सैकड़ों या से हजारों किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हैं।
ठीक है। जैसे हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। अब देख लीजिए ठंड के मौसम में जो है भारत आने वाले पक्षी कौन कौन से हैं। साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर ग्रेटर फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो है, रफ है, ब्लैक विंग स्टिल्ट है और कॉमन टील है। ये सभी जो है पक्षी जो है प्रवासी पक्षी हैं जो हर एक साल भारत आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा साइबेरियन क्रेन दिखाई देता है जो हर एक साल आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चींटी, चींटी के बारे में देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट सब है जो एग्जाम में आता है और बार बार ही हर बार जो है सीटेट एग्जाम में ये आता ही आता है। चींटी जैसे कीट फेरोमेन नामक रासायनिक निकालते हैं जिसके द्वारा बाकी चींटी उन्हें पहचानते हैं। चींटी जो है आप देखिएगा कतार में चलती है और एक आगे वाली चींटी पीछे फेरोमेन छोड़ती है, फिर ये पीछे छोड़ती है, हर एक अपने अपने पीछे फेरोमेन नामक रसायन छोड़ती है जिससे बाकी चींटी उसे पहचानती है और आगे लाइन में कतार में चलते रहती है। आगे देख लीजिए सभी चींटियों के काम जो है बटे होते हैं। क्या होते हैं? सभी चींटियों के काम बटे होते हैं। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल पर ध्यान रखती हैं, मजदूर चींटियां भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दीमक मधुमक्खी ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं। दीमक मधुमक्खी ततैया भी इसी तरह से काम करते हैं। आगे हम दीमक मधुमक्खी के बारे में भी देखेंगे। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के अम्ल में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि दीमक मधुमक्खी ततैया ये सभी जो है चींटी ये सब जो है सामाजिक प्राणी क्या है? सामाजिक जो है जीव है। ये सभी अपने समाज में समाज के अनुकूल जो है ये सभी अंतरक्रिया करके सभी अपना अपना काम जो है बांटे हुए रहते हैं और सभी सामाजिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे स्लॉथ के बारे में देखते हैं। एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला जंतु है। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है जो बहुत ही आलसी होता है। आपके बगल में हम चित्र लगा देंगे, आप देख सकते हैं। यह 17 से 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है। ठीक है, इसका जीवन काल 40 वर्ष है। बहुत ज्यादा सोता है, 17 से 18 घंटे तक सोता ही रहता है, पूरे दिन सोना। यह पूरे उम्र में सिर्फ 8 पेड़ का पत्ता खाता है। यह होता है शाकाहारी। ठीक है, यह शाकाहारी होता है, समझ गए। यह हफ्ते में एक बार जो है जमीन पर आता है सोच के लिए यानी नित्य क्रिया करने के लिए। आगे देख लीजिए यह पेड़ पर उल्टा लटक कर जो है सोता है। स्लॉथ जो है पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है। यह बहुत आलसी जानवर होता है। ठीक है, क्या होता है? आलसी जानवर होता है। चलिए अब सांप के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट सब देख लेते हैं। ये सभी एनसीईआरटी का आपको निचोड़ दिया जा रहा है जो एग्जाम में आता ही आता है। जब प्रीवियस ईयर का पेपर हम बताएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि कितने बार ये क्वेश्चन सब आया हुआ। भारत में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। नाग, करेत, दुबैया, अफाई। ये 4 तरह के सांप ही क्या है? जो है जहरीले हैं। चलिए आगे देखते हैं सांप के बारे में कुछ और फैक्ट्स। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन अपना भोजन निगल कर खाते हैं। सांप जो है अपना भोजन निगल कर खाते हैं। उसके दांत आगे के 2 दांत, इसमें 2 दांत होते हैं जो 2 नुकीले होते हैं और इसमें जहर भरे होते हैं। यही इसी से जहर जो है किसी मनुष्य में या किसी जानवर को वो काटता है तो उसमें वो जहर उसी दांत से, खोखला दांत होता है, वो जहर उससे छोड़ता है। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही समझ पाता है क्योंकि इसके पास कान नहीं होता है। सांप के काटने की दवा सिर्फ सांप के जहर से ही बनती है जिसे सीरम कहते हैं। ठीक है, सांप की दवा को सीरम कहते हैं। सांपों के नचाने वाले को सपेरा या कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया बहुत ही अनुभवी होते हैं जो सांपों के डंक को पहचान लेते हैं कि कौन सा सांप काटा है। नाग, गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग होता है। नाग गुफन एक कला है, एक डिजाइन है, रंगोली है जो वहां पर जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में बनाया जाता है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ये 4 जो है बीन पार्टी के बाजे हैं कालबेलिया लोग। ठीक है, जिसमें से ढोल के अलावा बाकी तीनों जो है सूखी लौकी से बनाया जाता है। ढोल के अलावा ये तीनों जो है सूखी लौकी को सूखी लौकी से बनता है। सूखी लौकी को सुखा करके उससे ये बनता है। अब आगे देख लीजिए रेशम के कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। याद रखिएगा रेशम के कीट होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। चलिए अब मधुमक्खी के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। अच्छा, मधुमक्खी यानी देख लीजिए चमकता सितारा। ये
एक चैप्टर है गर्ल्स स्टार, अनीता कुशवाहा को बोला गया है। ठीक है, चमकता सितारा किसे कहा गया है? अनीता कुशवाहा को। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की रहने वाली है। अनीता कुशवाहा कौन है? मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की रहने वाली है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का समय जो होता है ये अक्टूबर से दिसंबर का होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट सब, मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर का होता है। अनीता कुशवाहा जो है मधुमक्खी पालन में ही जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है मतलब ये लोकप्रिय हुई, समझ गए। तो इसीलिए इसी में जो है इसको ऐड कर दिए और इसी चैप्टर में 5 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। लीची के फूल जो है मधुमक्खी को बहुत ही लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत 2000 रुपया होती है। ठीक है, वो अनीता कुशवाहा मधुमक्खी पालन ही करती थी। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बगल में हम आपको डिस्प्ले पर चित्र दिखा देंगे आपको। आगे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, छत्ते को साफ करने के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है। छत्ते को साफ करने के लिए क्या किया जाता है? दवा का प्रयोग किया जाता है डब्बा को साफ करने के लिए। अब देख लीजिए, शहद के एक बक्से में लगभग 12 केजी शहद होता है। शहद के एक बक्से में लगभग कितना? 12 केजी शहद होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, ऊपर भी हम बताए थे। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है। और जो है छत्ता बनाना, अंडा देना एवं फूलों के से रस ढूंढना मादा मधुमक्खी का काम है। मादा मधुमक्खी का काम क्या है? सबसे ज्यादा छत्ता बनाना, अंडा देना एवं फूलों से रस ढूंढना मादा मधुमक्खी का काम है। छत्ते में सबसे ज्यादा काम करने वाली मधुमक्खी होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? काम करने वाली मधुमक्खी होती है जो फूलों से रस ढूंढ के रस जो है निचोड़ के लाती है। छत्ते में कुछ नर या ड्रोन, जिसे ड्रोन कहा जाता है, नर मधुमक्खी होता है जो सिर्फ अंडे के निषेचन के लिए शुक्राणु प्रदान करता है। इसका काम सिर्फ जो है निषेचन करना होता है, अंडे को निषेचन करना या शुक्राणु प्रदान करना। ठीक है, अब आगे मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। जितने भी मतलब चींटी हो गया, जितने भी चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, और भी जो है कीड़े होते हैं बहुत सारे ऐसे जिसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी डंक के असर को कम करने के लिए चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। यानी कि मधुमक्खी या फिर कोई ततैया सब काटे तो उसके डंक को असर को कम करने के लिए चूना उस पर लगाइए, या चाहे साबुन लगाइए या लोहा उसको उस पर रगड़िए, तो उससे क्या होता है? दर्द जो है कम होता है। अब देखिए, छिपकली, मेढक और सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। क्या होते हैं? छिपकली, मेढक और सांप जो है सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। फिर गर्मी मौसम में ये निकलना स्टार्ट करते हैं। डॉल्फिन पराश्रव ध्वनि द्वारा जो है संदेश देती है। डॉल्फिन जो है पानी में पराश्रव ध्वनि द्वारा संदेश देती है, जिससे आगे से आने वाले या आगे शिकार हो तो उसको ये पता चलता है। पराश्रव ध्वनि छोड़ती है, इस तरह से पराश्रव ध्वनि छोड़ती है। अगर आगे कोई शिकारी है तो उसको वहां से ये फिर वापस आता है पराश्रव इसके पास, तो समझ जाता है आगे कोई शिकारी है। ठीक है, अब आगे देखिए, चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली भी इसे सुन सकते हैं। पराश्रव ध्वनि को चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली भी इसे सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद व काला ही देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में जो है रात को देखते हैं। रात के कैमरा भी देखिएगा आप, तो रात वाले कैमरा में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। रात को जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद व काला ही देखते हैं। आगे देख लीजिए, मच्छर हमारे शरीर के गंध व पैरों के तलवे की गंध व शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो है हमारे शरीर के गंध जो होता है, जो महक होती है, और पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेती है। ठीक है, आप मच्छरदानी के बगल में हाथ रखिएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि मच्छर आपके गंध से वो आपके नजदीक आता है। ठीक है, चलिए, जो चीज हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज चील, बाज व गिद्ध को 8 मीटर यानी 4 गुना ज्यादा की दूरी से वो देख लेता है। कहने का मतलब चील, बाज व गिद्ध जो है हमसे 4 गुना ज्यादा देखता है। ठीक है, अगर हम 2 मीटर देखेंगे तो वो 8 मीटर
अगर हम 2 मीटर की दूरी से किसी चीज को देख रहे हैं तो वही चीज को जो है चीलबाज और गिद्ध 8 मीटर की दूरी से ही देख लेगा। ठीक है, तो ये आई होप इस सभी को आप समझे होंगे। अब अगले वीडियो में इसका हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ईवीएस सीटेट को लेकर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।